बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक और सवाल लिखेंगे, फिर एक और लिखेंगे, दो सवाल यानी कि छोटे छोटे मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख रहे हैं। तो कल हमने ये लिखा था फ़िरौन की कौम पर किस किस्म का अज़ाब आया। सारी तफसील मैंने समझाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। कल ये वीडियो मैंने बनाई थी तो बहुत ही तफसीली है, पूरी समझाई है। अब आज हम यहाँ लिखेंगे और मैंने लाइन भी नहीं लगाई इस तरह की। मैंने कहा आपके सामने लगाऊंगा ताकि आप लाइन भी लगा सकें। इस तरह लाइन लगानी है बड़े मार्कर से। यहाँ पे भी बारीक लाइन। हिकमत का तकाजा क्या है। हिकमत का तकाजा क्या है। बिल्कुल सीधा स्केल रखना है। यहाँ पे लिखेंगे जी जवाब, या जीम लिख लें। हिकमत का तकाजा है कि हर शय की हकीकत मालूम की जाए। मालूम की जाए, इसका आंसर हो गया ये। अब नीचे लाइन लगाएंगे इसको सेपरेट करने के लिए। दूसरा सवाल लिखेंगे, हकूक हकूक कितनी किस्म के हैं। नीचे जवाब लिखेंगे। हकूक दो किस्म
हकूक दो किस्म के हैं। नंबर 1, हकूकुल्लाह। हकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से हो। नंबर 2 लिखेंगे, हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद जिनका ताल्लुक लोगों के हुकूक से हो। लिखा गया, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। इस तरह अगर आप भी कर लेंगे तो ज़रा खूबसूरती आ जाती है। ये देखिए, यहाँ तक मीम बीच में नहीं लेके आनी और फिर यहाँ तक लाइन लगानी है, बारीक लाइन इस तरह। ये देखें, अब रेड कलर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और बारीक लाइन, ये बारीक लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ तक। मीम या रे अगर लाइन के दरमियान आ जाए तो उसको फासला रख कर छोड़ के फिर लाइन लगानी है। तो ये दोनों सवाल मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिए। अब इनमें हम ज़रा मुश्किल अल्फाज जो हैं वो लिखते हैं। हिकमत किस तरह लिखना है आपने, यहाँ पे इस तरह हे अलिफ हा बनाना है, यहाँ से काफ का कश इसके साथ मिलाना है, ये मैंने फासला रखा है, और यहाँ से मीम इस तरह छोटी लाइन और ये मीम और यहाँ से ट्राइंगल नुमा शक्ल और इसके ऊपर ये ते। हिकमत तकाजा ते की ये शक्ल और काफ की ये शक्ल और यहाँ से बे अलिफ बा, और ज़वाद की ये शक्ल, यहाँ से बे अलिफ बा तकाजा लिखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तकाजा हकीकत पिछली वीडियो में भी मैंने लिखा था लफ्ज़। अब देखिए हकीकत लिखते हैं, हे यहाँ तक, काफ की शक्ल यहाँ तक, छोटी मद, फिर काफ की शक्ल यहाँ से ट्राइंगल नुमा, एक यहाँ तक छोटी मद के साथ मिलेगी, दूसरी शक्ल ट्राइंगल के साथ मिलेगी, और ते मुकम्मल। मालूम, ये लिखा है मालूम किस तरह लिखेंगे देखिए। मीम की शक्ल इस तरह, ये ट्राइंगल नुमा, और आइन की शक्ल ये वाली, और लाम की शक्ल ये जिस तरह बेलिबा लिखते हैं, और यहाँ से ये वाव की शक्ल, और मीम मुकम्मल। मालूम। दूसरे सवाल पे आते हैं। हकूक, हे की शक्ल यहाँ तक, यहाँ से काफ की शक्ल और यहाँ से वाव की शक्ल, ये देखें, और यहाँ काफ मुकम्मल। हकूक। अब ताल्लुक,
ते की शक्ल यहाँ तक, आइन की शक्ल यहाँ तक, और फिर बेलिफबा जो कि लाम पड़ी जाएगी, और यहाँ से जिस तरह वाव की शक्ल बनाते हैं इस तरह काफ की शक्ल। ये ताल्लुक इस तरह लिखना है अपने। अब हकूकुल इबाद, अल इबाद लिख देता हूँ, हकूक तो लिखा है ये, अल इबाद लिख देता हूँ। अलिफ यहाँ तक लाम, और ये ट्रायंगल में शक्ल यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर आइन आएगी किस तरह, इस तरह, और यहाँ से छोटी मद और फिर बे अलिफ बा, हकूकुल इबाद, दाल मुकम्मल। और ताल्लुक ये लिखा है, ये ताल्लुक लिखा हुआ है। लोगों आसान है, से हो ये भी आसान है। और यहाँ पे देखिए कितनी लिखा है, गिनती भी हम इस तरह लिख सकते हैं। ते की जगह पे नून का नुक्ता आ जाए और नून की जगह पे ते का नुक्ता आ जाए तो गिनती लिख सकते हैं, ऊपर गाफ का कश लिख दें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और स्टूडेंट्स जो हैं वो गौर से देखा करें। इस तरह के पेपर वगैरह लिखने पड़ते हैं, होमवर्क लिखना पड़ता है, उनके लिए बहुत ही मुफीद है, हेल्पफुल है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आप क्या चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।